किसी भी दुश्मन की ताकत पता करनी हो या सेना को हमला करना हो, जमीनी हमला करना हो या फिर समुद्र में दुश्मन के जहाज को नष्ट करना हो, सैनिकों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना हो या फिर लैंड फोर्स की मदद के लिए जमीनी युद्ध के दौरान हवाई हमला करना हो, इन सभी कामों के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो होते हैं लड़ाकू विमान। ये लड़ाकू विमान पलक झपकते ही दुश्मन को निस्तानाबूद कर देते हैं। तो आज हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली जेट में से दो जेट की तुलना करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली नॉलेज विद दीपक यादव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया का रफाल जेट और पाकिस्तान के F-16 जेट के बारे में सब कुछ, और साथ में जानेंगे कि कौन सा फाइटर जेट युद्ध में किस पे भारी पड़ेगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के अंत तक। F-16 फाइटिंग फ्लैगॉन एक 4th जनरेशन सिंगल इंजन सुपरसोनिक और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। करीब इस समय 3000 F-16 लड़ाकू विमान फिलहाल 25 देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राफेल 4.5 जनरेशन ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह डसॉल्ट एविएशन का बनाया हुआ एक ट्विन जेट लड़ाकू विमान है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर और जमीनी बेस दोनों में से उड़ान भर सकता है। राफेल के डेनों की लंबाई 10.90 मीटर है, वहीं F-16 के डेनों की लंबाई 9.96 मीटर है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर है जबकि F-16 की लंबाई 15.06 मीटर है। आकार में राफेल F-16 से बड़ा है। राफेल का कुल वजन 10 टन है और वह 24.5 टन वजन के हथियार के साथ उड़ सकता है, जबकि F-16 का वजन 9.2 टन है और यह सिर्फ 21.7 टन वजन लेकर उड़ सकता है। F-16 की रेंज 4220 किलोमीटर है जबकि राफेल की 3700 किलोमीटर है, यानी एक उड़ान में यह इतनी दूरी तक जाकर हमला कर सकता है। ठीक इसी तरह F-16 की गति राफेल से ज़्यादा है। F-16 की मैक्सिमम स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, तो वहीं राफेल 2230 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। दोनों ही फाइटर जेट अधिकतम 50,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में रेंज और स्पीड में F-16 से पीछे होने के बावजूद एक चीज जो आमने सामने की लड़ाई में राफेल को F-16 से बेहतर बनाती है वह है रेट ऑफ क्लाइंब, यानी किस गति से विमान ऊंचाई पर पहुंच सकता है, और इसमें राफेल F-16 से आगे है। राफेल 1 मिनट में 18,288 मीटर तक ऊपर उड़ सकता है, वहीं F-16 सिर्फ 1 मिनट में 15,240 मीटर तक ऊपर उड़ सकता है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो उसमें राफेल F-16 से बहुत आगे है। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी राफेल की 4.7 टन है, तो वहीं F-16 की मात्र 3.1 टन है। एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वहीं राफेल की 6.7 टन है और वहीं F-16 की मात्र 1.3 टन है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राफेल F-16 के मुकाबले ज़्यादा समय तक उड़ सकता है और युद्ध कर सकता है। राफेल में MICA एयर टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब, AM-39 एंटी शिप मिसाइल, G8-30 इंटरनल कैनल, मिटियोर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, हैमर मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड, प्रीसियस गाइड वेपन के साथ लैस है। वहीं दूसरी तरफ F-16 में पेंगुइन एंटी शिप मिसाइल, क्लस्टर बम, रनवे डैनियल बम, AIM-9 साइड विंडर स्टार्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, AIM-120 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, AGM GPS गाइडेड मॉन्क, लॉन्ग कन्वेंशनल ड्रॉप बम्स, इंटरनल 20 mm वेलकॉन कैनल से लैस है। लेकिन वहीं पर राफेल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और वहीं पर पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान में यह सुविधा नहीं है। तो वेपन के मामले में F-16 राफेल से पीछे है क्योंकि F-16 लॉन्ग रेंज और न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं डॉग फाइट की। तो डॉग फाइट में फ़ायदा उसे होता है जो दुश्मन को जल्दी और सबसे पहले निशाना बनाए। इसमें मदद करता है रडार। F-16 में लॉकहीड मार्टिन ने F-22 और F-35 की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे APJ-83 रडार है जो F-16 को 5th जनरेशन की फाइटर रडार की क्षमता देता है। यह 120 किलोमीटर के एरिया में दुश्मन को ढूंढ सकता है और उसकी अधिकतम रेंज 84 किलोमीटर से 80 टारगेट नष्ट कर सकता है। दूसरी तरफ राफेल में 4 अहम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है।
राफेल में एक मल्टी डायरेक्शनल रडार है जो 100 किलोमीटर की रेंज में एक साथ 40 टारगेट ढूंढ सकता है। राफेल में अनडिटेक्टेबल पैसिव रडार सेंसर है जो कि एक सटीक ऑप्टिकल कैमरा है। राफेल में रिकॉग्नाइज पोड है, एक बड़ा सा डिजिटल कैमरा है जो कि किसी भी गति पर फोटो खींच सकता है। और अंत में राफेल स्पेक्ट्रा लगा हुआ है। स्पेक्ट्रा एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम कर सकता है, मिसाइल आने की चेतावनी दे सकता है और डिकॉय सिग्नल भेज सकता है। अगर मिसाइल राफेल के बहुत पास आ जाए तो स्पेक्ट्रा एक डिकॉय सिग्नल छोड़ता है। डिकॉय सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है जो प्लेन के पीछे से छूटता है और दुश्मन के मिसाइल को भटका देता है। और यह सारी टेक्नोलॉजी F-16 में नहीं पाई जाती है। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने पहले ही दावा कर चुके हैं कि राफेल दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट है। राफेल हाई टेक्निक का वह फाइटर जेट है जिसकी तुलना अमेरिका के F-35 के 5th जनरेशन के विमान के साथ की जा सकती है। इसके सामने F-16 की तकनीक पुराने जमाने की बात है। राफेल फाइटर जेट को एक बात और खास करती है, वह है इसके रिसेंट अपग्रेड, जिसे अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और लीबिया के युद्ध के बाद 2018 में अपग्रेड किया गया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन दोनों फाइटर जेट में कौन सा जेट आमने सामने की लड़ाई में एक दूसरे पर भारी पड़ेगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके कौन सा फाइटर जेट कितना ताकतवर है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।